यूएई ने तो वीज़ास बंद किए हुए हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान कैसे जाएगा दुबई में मैच अटेंड करने? हमारी तरफ से तो कोई स्पेक्टेटर को वीज़ा ही नहीं अलाउ होगा। तो दुख तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहाँ पर आते, तो यहाँ पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को ज़रूर, क्योंकि आगे क्या होता है वी डोंट नो। वैसे तो 3 साल के लिए ये अप्रूव हो चुका है मतलब, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आई है, आनी भी नहीं है अभी तक। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे उनका सिर्फ एक मकसद है कि वो पाकिस्तान के वो सैबोताज करना चाह रहे हैं। जो भी मामला है स्पोर्ट्स के, वो पाकिस्तान के ग्राउंड को वीरान करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इस किस्म का इवेंट ना, और ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं है, वो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी है और इस पॉलिसी पे पिछले 10 साल से वो अमल पैरा है। और पाकिस्तान में जितने भी इस तरह के इवेंट हुए हैं, नेगेटिव इवेंट, उन सब में इंडियन इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो कैसे चाहेंगे कि पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद रहे? अब वो एक शातिराना चाल ये खेलेंगे कि चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने हाइब्रिड मॉडल पे अपने मैचेस पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करवा लिए, और 2026 के एंड तक देखेंगे वो एक दो अपना जो वजारत खारजा है जो उसको पाकिस्तान के टूर पे भेजेंगे, तो थोड़े से मामलात बेहतर करेंगे, पाकिस्तान को एक होप देंगे और पाकिस्तान फिर अपनी टीम वहां पर इंडिया में 2026 के वर्ल्ड कप खेलने के लिए सेमीफाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा तो भेज देगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंच जाता है या फाइनल पहुंच जाता है तो फिर पाकिस्तान को फिर से एक बार इंडिया आना पड़ेगा, and that is something which is non-negotiable from the broadcaster's point of view, क्योंकि 90% रेवेन्यू ब्रॉडकास्टर का आता है आईसीसी के पास। इंडिया मार्केट अलग से बेची गई है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग से बेचा गया है। तो जो इंडिया मार्केट का जो पैसा है वो 90% ऑफ द आईसीसी रेवेन्यू में काउंट करता है, तो ब्रॉडकास्टर का ही से चलेगा। इंडिया चाहेगा कि वहाँ जो फुल फ्लेज क्राउड हो वो ब्लू शर्ट्स ही दिखाई दे, ठीक है? नहीं, वहाँ इंडियन बहुत ज्यादा रहते हैं, ये याद रखिएगा। पाकिस्तानी कम है और इंडियन वहाँ ज्यादा तादाद में अब बढ़ते जा रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर उन्हें एटमॉस्फेयर जो घर वाला मिले। ना भी हो तो वो आ सकते हैं ना, वो तो यूएस से पहुंचने वाले लोग आ इसलिए सकते हैं कि उनके लिए जो वीजा कंडीशंस है वो बहुत आसान है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम यूएई गवर्नमेंट से ये बात करके आए हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया मैच अब यहाँ पर हो रहा है तो कितने % लोगों को वीजा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में होने वाली है। भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये मैच दुबई में होगा। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल की ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं गर्म हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो चैंपियन ट्रॉफी का मैच होने वाला है वह 23 फरवरी को होने वाला है। इसका मतलब यह है कि 23 फरवरी को एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान की टीमें आपस में दुबई में टकराने वाली हैं। बताते चले कि जैसे ही पाकिस्तानियों को पता चला कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड मॉडल में होने वाली है, वो भी स्पेशली दुबई में, तो उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के पूरी तरीके से तोते उड़ चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि दुबई में जो भारत और पाकिस्तान का मैच होगा उसमें पाकिस्तान के स्पेक्टेटर्स यानी कि दर्शक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसका मेन रीजन यह है कि दुबई यानी कि यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को वीजा देने से साफ मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यूएई का साफ स्टांस है कि वो पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी वीजा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो वहां आकर भीख मांगने का काम करते हैं। यही रीजन है कि किसी भी पाकिस्तानी को यूएई की गवर्नमेंट वीजा तक नहीं दे रही है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि दुबई में मैच हो या फिर इंडिया में एक ही बात है, क्योंकि सारे के सारे वहाँ पर भारतीय ही दिखने वाले हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर और क्या कहा है। आपके 6 बायलैटरल सीरीज एमओयू साइन हुआ था, उसमें से एक सीरीज भी कंडक्ट नहीं हुई और इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एक सीरीज भी नहीं खेली, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। उसके बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में मामला लेकर गया, मगर वहां भी पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि कोई रिटन एग्रीमेंट इनका था नहीं है। जो भी बातें हुई थी वर्बली उनके आपस में बातें हुई थी, और वर्बली मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी भी दूसरे बोर्ड के साथ इस तरह बातें करनी चाहिए। उसके बाद भी आप देखें कि पाकिस्तान ने 2016 में शायद अफरीदी की क़यादत में इंडिया टीम भेजी। 2023 का जो एशिया कप पाकिस्तान ने होस्ट करना था, उसको इंडिया की ख्वाहिश पे पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पे श्रीलंका में शिफ्ट करके खेला, उसमें भी पाकिस्तान को डिसएडवांटेज हुआ। फिर पाकिस्तान ने 2023 में भी अपनी टीम दोबारा वहां पर भेज दी इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने के लिए। तो अब 4 दफा तो पाकिस्तान उधर जा चुका था। अब डेफिनेट जो एज ए क्रिकेट
जो मैं जहाँ तक मेरा नॉलेज है, इंडिया को हर सूरत में पाकिस्तान में आकर खेलना चाहिए था। ये पाकिस्तान की सक्सेस होती अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करती। उन्होंने उसी अपनी हठधर्मी को बरकरार रखते हुए अपनी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको हाईजैक किया, उसके मेंबर्स को हाईजैक किया और अपने उन्होंने मैचेस सारे के सारे हाइब्रिड मॉडल पे दुबई में शिफ्ट करवा दिए। तो देखें कि अब इसमें पाकिस्तान, अब एक चीज मुझे जिसका जो समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ने जो उनके साथ अब साइन किया कि आगे जो 2027 तक जो सीरीज होंगी इंडिया में, वो पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे इंडिया के बाहर खेलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कल पाकिस्तान और इंडिया के पॉलिटिकल रिलेशंस आपस में बिल्ड हो जाते हैं, बर्फ पिघल जाती है, इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक दूसरे का टूर करते हैं और इंडिया ये टूर्नामेंट चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में पाकिस्तान का नुकसान करके दुबई में खेलता है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट फोर्स करती है क्रिकेट बोर्ड को कि आप अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं तो जाकर इंडिया में अगला वर्ल्ड कप खेले, तो फिर हम कहां पर खड़े होंगे। इंडियन बहुत ज्यादा रहते हैं, याद रखिएगा, पाकिस्तानी कम है और इंडियन वहां ज्यादा तादाद में अब बढ़ते जा रहे हैं। तो वो चाहेंगे कि यहाँ पर उन्हें एटमॉस्फेयर जो घर वाला मिले। ना भी हो तो वो आ सकते हैं ना, वो तो यूएस से पहुंचने वाले लोग आ इसलिए सकते हैं कि उनके लिए जो वीजा कंडीशन है वो बहुत आसान है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स हमारे लिए हैं। हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम यूएई गवर्नमेंट से ये बात करके आए हैं कि अगर पाकिस्तान इंडिया मैच अब यहाँ पर हो रहा है तो कितने % लोगों को वीज़ा देंगे, खुला वीज़ा देंगे, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ये सोचेगी ज़रूर कि हमने तो वीज़ाज बंद किए थे, फलां शहर का हमने लोगों को नहीं आने देना था। तो अगर आपके एक्सपेक्टेटर्स जाएंगे तो वो सिर्फ लाहौर से नहीं जाएंगे। देखिए आपके कुछ सिटीज़ खुले हुए ना जो उनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्होंने जो ब्लॉक किया हुआ है कि आपके पाकिस्तान ऑलमोस्ट 20 सिटीज़ हैं जिनके लोग नहीं वहाँ जा सकते, ट्रैवल ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान अगर सच में सोच रहा है कि उसकी चैंपियन ट्रॉफी में जीत है तो वह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। बताते चले कि पाकिस्तान का स्टांस था कि वह चैंपियन ट्रॉफी 2025 को किसी भी तरीके से हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेगा और भारत का सीधा सा स्टांस था कि वह चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा। लास्ट में हुआ वही कि भारत अपने सभी मैच दुबई में खेलेगा। इसके बावजूद पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि उसे चैंपियन ट्रॉफी में जीत मिल गई है। लेकिन हम आपको यही बताते चले कि भारत में जो T20 वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है उसमें भी यह साफ कर दिया गया है कि सेमीफाइनल और फाइनल के मैच केवल और केवल भारत में ही खेले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाती है तो उसे भारत आना ही पड़ेगा। लेकिन भारतीय टीम के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इफ इन केस अगर भारत चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंच जाता है तो भी भारतीय टीम अपनी सभी मैच दुबई में ही खेलेगी और अगर भारत फाइनल में पहुंच जाता है तो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो फाइनल है वो दुबई में होने वाला है। इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि पीसीबी केवल और केवल हमें लॉलीपॉप दिखा रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।